हो सकता है, ये बिल्कुल आदित्य, अब देख रहे हैं यही सुनीता। होगा कि रूस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हाले बाजार की। दरअसल बुधवार को शेयर बाजार शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है और आईटी शेयर में अच्छी खरीदारी भी रही है। निफ्टी का आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ, तो वहीं पीएसयू बैंक और फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। रियल्टी, पीएससी और एनर्जी इंडेक्स गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 513 पॉइंट चढ़कर 85 और 186 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 143 पॉइंट चढ़कर 26,553 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में 317 पॉइंट चढ़कर 59,216 पर बंद हुआ है। यानी कि कल अच्छे संकेत देखने को मिले हैं बाजार को लेकर और देख रहे यही होगा कि आज आखिर बाजार का हाल क्या होता है। यानी कि शेयर बाजार में क्या आज इन्वेस्ट करना सही होगा, क्या फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कल तो काफी अच्छे संकेत लेकर आए हैं जो लगातार अच्छे पॉइंट्स देखने को मिले हैं। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में आज आखिर कैसा रहेगा, क्या आज भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे दिन रहने वाले हैं, यानी कि आज इन्वेस्ट करना सही रहेगा, ये भी हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन शेयर बाजार की अगर हम बात करते हैं तो कल रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफी अच्छा कल का दिन रहा है। और ऐसे में क्योंकि कल शानदार बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ है, लेकिन आज आखिर कैसा रहेगा, क्योंकि आज गुरुवार का दिन और जब मार्केट खुलता है तो आखिर क्या संकेत लेकर आता है ये भी समझ लेते हैं। आकाश जिंदल हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर सर। सबसे पहले तो यही, क्योंकि कल हमने देखा था काफी अच्छे संकेत थे, बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ, आज क्या रहने वाला है बाजार का हाल? देखिए ग्लोबल क्यूज देखें पुनीता जी, तो ग्लोबल क्यूज तो भी काफी इंटरेस्टिंग है। नेस्डेक की बात करें, डाउ की बात करें, एसएनपी की बात करें, फ्यूचर्स में ऑप्टिमिज्म है। बट बात वही आ जाती है जो यूएस में चल रही है। यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है, यानी जॉबलेस क्लेम्स आने की संभावना है। वो तय करेगा ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट्स की दिशा और दशा, क्योंकि यूएस इस समय कैच 22 सिचुएशन में फंसा हुआ है। एक तरफ देयर इज एन इन्फ्लेशन मार्केट which you can call stubborn, because inflation right now, CPI inflation or retail inflation rather, is around 3%. On the other hand, there are issues regarding how tariffs have worked in US. So inflation is not giving comfort to US. साथ ही साथ जो लेबर मार्केट डेटा है वहां से ज्यादा ऑप्टिमिज्म आने की संभावना नहीं है। और जो मेरी आकाशजिंदल.in मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in ने पहले भविष्यवाणी की थी कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अब यूएस में फूड आइटम्स की इन्फ्लेशन भी उनको परेशान कर रही है। तो अब यूएस के पास एक कैच 22 सिचुएशन है कि क्या करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें ना करें। अगर यूएस रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, अगर नहीं कम करता तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी नहीं रहेगी। तो अब हिंदुस्तानी मार्केट्स जो हैं या ग्लोबल मार्केट्स कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, उससे क्यूज लेंगी। साथ ही साथ कुछ अनसर्टेनिटीज और है। उतना फॉर्चुनेट आज का दिन नहीं लगता है, क्योंकि रशिया और नाटो के बीच में चीजें सही नहीं चल रही हैं, रशिया और ब्रिटेन के बीच में भी चीजें सही नहीं चल रही हैं। और इस एरिया में अगर पीस डिस्टर्ब होती है तो दैट वुड हैव एन इंपैक्ट ऑन द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी, बिकॉज ये एरिया बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी का काफी नुकसान हुआ है। हमें नहीं भूलना चाहिए वो वक्त जब रशिया की वजह से जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड हाई इन्फ्लेशन का शिकार हो गए थे, गैस सप्लाई इरेटिक हो गई थी। तो अभी भी इफ थिंग्स डोंट गो वेल बिटवीन रशिया एंड नाटो और रशिया एंड ब्रिटेन, थिंग्स कुड वर्स एज वेल एज ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल मार्केट्स आर कंसर्न। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट एंड वॉच देखना होगा हमें, ग्लोबल इकोनॉमी को देखना होगा, क्योंकि यूएस में देखना होगा हमें। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं तो यूएस की क्रिसमस सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्रिसमस सेल्स में कितनी तेजी दिखाई देती है। आज देखिए हमने दुनिया को दिखाया, हमने जीएसटी के 2 स्लैब कम किया, दिवाली सेल्स में हमने रिकॉर्ड बना के दुनिया को सामने दिखाए, और हमारी जीएसटी कलेक्शन भी इन स्पाइट ऑफ अस डूइंग अवे विद 2 जीएसटी स्लैब 1.95 लाख करोड़ रही। बट अब यही बात आ जाती है कि यूएस क्या फैसला करता है। सबसे पहले तो नॉन फार्म पेरोल का वेट है कि उसमें किस तरह की रिपोर्ट आती है। हालांकि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म की संभावना वहां नहीं है, बट मेरे हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी को देखना होगा, यूएस के न्यूज फ्लो को देखना होगा, रशिया और नाटो के न्यूज फ्लो को देखना होगा,
वो तय करेगा कि ग्लोबल इकोनॉमी, और ग्लोबल इकोनॉमी जाहिर सी बात है ग्लोबल मार्केट्स पे इंपैक्ट डालती है, किस ठीक है। दिशा और दशा में मार्केट्स को लेके यानी जाती कि आकाश जिंदल जी, आपने अब जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अच्छे संकेत नहीं दिए हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।